गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अगला जो टॉपिक है जिसका नाम है क्रिस्टल प्रतीक प्रणाली। देखो भाई, क्रिस्टल प्रतीक प्रणाली का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि क्रिस्टल, कोई क्रिस्टल है उसको पूरी तरीके से कैसे रिप्रेजेंट करोगे उसे कहते हैं क्रिस्टल प्रतीक प्रणाली। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ध्यान रखना, इसमें से क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, तो क्रिस्टल प्रतीक प्रणाली की बात करें तो ये दो प्रकार की पद्धति हैं। एक तो है आपकी वाइस पैरामीटर पद्धति, और एक है आपकी मिलर पैरामीटर पद्धति। एक कौन सी है? एक है आपकी वाइस पैरामीटर पद्धति और दूसरी है आपकी मिलर पैरामीटर पद्धति। मैडम एक बार पॉज करना वीडियो जल्दी। चलो रहने दो मत करो। एक तो है आपकी कौन सी वाइस पैरामीटर पद्धति और दूसरी है आपकी मिलर पैरामीटर पद्धति। देखो भाई, वाइस पैरामीटर और मिलर पैरामीटर यानी कि कहने का मतलब ये है मेरा कि किसी क्रिस्टल को रिप्रेजेंट कितने प्रकार से कर सकते हो आप, तो उसमें से दो पद्धतियां बनाई, एक तो वाइस ने बनाई और एक ने बनाई मिलर ने। देखो भाई, वाइस ने कहा कि मेरे जो सूचकांक होंगे, मतलब वाइस का मतलब उन्होंने बताया कि कोई क्रिस्टलोग्राफिक अक्ष, यानी कि कहने का मतलब क्या है कि कोई जो फलक है वो अपने केंद्र से, देखो ऐसे था ना, ये क्रिस्टलोग्राफिक अक्ष था या नहीं था? यहां से लेके यहां तक की दूरी, ये दूरी, यानी कि ये अंतःखंड थे ना, थे या नहीं थे? तो कोई क्रिस्टलोग्राफिक अक्ष पर कोई फलक अपने केंद्र से जितनी दूरी काटता है, ये दूरी यहां से लेके यहां तक की दूरी, ये केंद्र है ना, इससे इसकी दूरी, इससे इसकी दूरी, इससे इसकी दूरी, ये जितनी दूरी काटता है इस दूरी को कहते हैं वाइस सूचकांक। क्या कहते हैं? वाइस सूचकांक। जैसे देखो, कहने का मतलब क्या है, माना ये दूरी आपकी है, देख लेना भाई, माना ये दूरी है आपकी 2, माना ये दूरी जो है आपकी, ये वाली दूरी, ये वाला दूरी मानो वाला मेरी 1 है, ये वाली दूरी माना आपकी, ये वाली दूरी आपकी माना 3 है, तो आपके वाइस सूचकांक क्या क्या होंगे? एक्स अक्ष से दूरी कितनी है? 2, तो इसके लिए ए लगाते हैं। वाई एक्सिस के लिए ये वाई है ना, तो वाई पर कितने की काट रहा है? 1 की दूरी काट रहा है, तो इसके लिए 1 लगाते हैं। और ये जेड से कितनी दूरी काट रहा है? 3 दूरी काट रहा है, तो इसके लिए क्या लगाते हैं? सी लगाते हैं। तो ये जो 2, 1, 3 हैं, ये कहलाते हैं वाइस सूचकांक। क्या कहलाते हैं? वाइस सूचकांक, यानी कि इनको कहते हैं वाइस पैरामीटर। इसीलिए इस पद्धति को वाइस पैरामीटर पद्धति कहा जाता है। इनको हमेशा ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं 2:1:3। समझ गए? समझ गए? यानी कि इसके गुणांक जो हैं वो क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? वाइस सूचकांक या वाइस पैरामीटर कहलाते हैं। अब देखो भाई, एक चीज देखना, जो चीज समझाने की कोशिश कर रही हूं मैं, ध्यान रखना। अगर कोई मेरा फलक एक्स अक्ष के समानांतर है तो ये हमेशा ध्यान रखना अनंत दूरी पर काटेगा, यानी कि इसका पैरामीटर हमेशा क्या रहेगा? वाइस पैरामीटर इनफाइनाइट रहेगा। एग्जांपल से ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। तो देखो कैसे, एक क्वेश्चन बता रही हूं मैं आपको, एक क्वेश्चन कॉपी पेन हाथ में रखिएगा, ध्यान रखना।
ये काम की चीजें हैं, आपको समझ में आनी चाहिए। देखो ये दे रखा है, यदि किसी क्रिस्टल के फलक द्वारा यदि किसी क्रिस्टल के फलक द्वारा, क्वेश्चन है, y तथा z अक्षों पर y तथा z अक्षों पर काटे गए अंतःखंड क्रमशः काटे गए अंतःखंड क्रमशः b, 2c हैं। क्या क्या है? b, 2c हैं तथा ये x अक्ष के समानांतर है। x अक्ष के क्या है? समानांतर है। तो इसके y सूचकांक ज्ञात करो। हाँ भाई बताओ फटाफट इसके y सूचकांक क्या होंगे? बताओ कोई भी बच्चा फटाफट बताना। y सूचकांक फटाफट रेशो में लिख के मत बताओ, कैसे बता दो फटाफट। रेशो में मैं खुद लिख दूंगी, आप बस मुझे बताओ क्या क्या होंगे। जल्दी, कॉपी पेन हाथ में होने चाहिए। क्वेश्चन लिखा हुआ है मैंने, यदि क्रिस्टल के फलक द्वारा y तथा z अक्षों पर काटे गए अंतःखंड क्रमशः v, 2c हैं तथा यह x अक्ष के समानांतर है, तो इसके y सूचकांक लिखिए। बताओ y सूचकांक फटाफट क्या होंगे? बताओ, नहीं बता। हाँ आयुष, दीपक, अभिषेक, आलोक, पवन, बताओ बेटा बताओ जल्दी। मैं ही बताऊं फिर? अरे भाई ये x अक्ष के समानांतर है, तो समानांतर के लिए मैंने क्या बोला? इनफाइनाइट आना है। ए रेशो b, रेशो 2c। तो मैंने क्या बोला कि इनके गुणांक क्या कहलाते हैं? वाइस पैरामीटर कहलाते हैं। तो इसके गुणांक क्या क्या हैं? अनुपात अनंत, अनुपात 1, अनुपात 2। ये इसके क्या हैं? वाइस पैरामीटर। क्या है? वाइस पैरामीटर। समझ गए कि नहीं समझे? समझे या नहीं समझे? बोलोगे थोड़ी? ये गलत बात है भाई। अब देखो ये थी वाइस पैरामीटर पद्धति। मैं तो मेरे जो मेरे क्वेश्चन पेपर में आता है उसके बारे में बात करेंगे हम। अगला जो है जिसका नाम है मिलर पैरामीटर पद्धति। देखो भाई मिलर जो है इसके अंदर जो तीनों फलक हैं x, y और z, इन तीनों फलकों के सापेक्ष जो एक पूर्णांक होता है h, k और l से रिप्रेजेंट करते हैं, ये h, k, l कहलाते हैं मिलर सूचकांक। कहने का मतलब हमेशा पूर्णांक में रहेंगे, बटे में नहीं रहेंगे, नेगेटिव में नहीं रहेंगे, कैसे भी नहीं रहेंगे। यानी कि कहने का मतलब जो सिर्फ पूर्णांक होंगे वो कहलाएंगे आपके मिलर पैरामीटर। इन्हें रिप्रेजेंट करते हैं h, k, l से। ये तो है मिलर। इसमें कुछ भी ज्यादा नहीं देखना है। अब देखो जो मेन क्वेश्चन है, एक जो मेन क्वेश्चन जो हर साल पेपर में आता है, वाइस पैरामीटर को मिलर पैरामीटर में बदलना। ये आता है पेपर में, आपको देगा वाइस पैरामीटर और आपसे पूछेगा इसके मिलर सूचकांक लिखो। तो देखो भाई वाइस पैरामीटर का मतलब क्या है?
22 पैरामीटर में सबसे पहले तो आपको दिए होंगे 22 सूचकांक। उन 22 सूचकांक को मिलर सूचकांक में परिवर्तित करने की कुछ विधि है, एक विधि जिसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहली स्टेप जो आपको करनी है, सबसे पहली स्टेप है कि जो 22 सूचकांक आपको दिए हुए होंगे, 22 सूचकांक जो दिए हुए होंगे उनका करते हैं व्युत्क्रम। उल्टा लिखना है पहले तो उन्हें। क्या करते हैं? 22 सूचकांक का करते हैं व्युत्क्रम। क्या करना है? उल्टा करना है। दूसरा क्या है? फिर उन्हें किसी छोटी से छोटी संख्या से गुणा करके पूर्णांक में बदला जाता है। किसमें? पूर्णांक में बदला जाता है बच्चों। छोटी से छोटी संख्या से गुणा करके उन्हें बदला जाता है किसमें? पूर्णांक में बदला जाता है। और एक दो ही स्टेप है बस, और कुछ है थोड़ी, कुछ नहीं है। अगर किसी का y सूचकांक नेगेटिव में दिया हुआ हो तो उसे मिलर सूचकांक में बार लगाकर व्यक्त करते हैं। क्या लगाकर? बार लगाकर व्यक्त किया जाता है। समझ गए? तो ये एक विधि है, देखेंगे एग्जाम्पल से ज्यादा चीज समझेंगे। देखो, जैसे क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो क्वेश्चन है आपका, y सूचकांक दिए हुए हैं, y सूचकांक दिए हुए हैं, ये 22 सूचकांक है, इन्हें बदलना है आपको मिलर सूचकांक में। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया? सबसे पहले मैंने आपको बताया कि सबसे पहली स्टेप क्या थी? व्युत्क्रम करना है भाई। y सूचकांक क्या क्या है? -1/2। अच्छा, इसका व्युत्क्रम करोगे यानी कि इसे उल्टा करना है तो ये इसका -1/2 है, इसका उल्टा -2 नहीं होगा क्या? बताओ। कहने का मतलब उल्टा कैसे करते हैं? जैसे x का उल्टा करना है तो 1/x, ऐसे अगर -1/2 का उल्टा करना है तो -1/2 नीचे आएगा और ये 2 ऊपर का चला जाएगा, ऊपर ही तो जाएगा, -2। ठीक है, इसका उल्टा करना 1/3 और इसका व्युत्क्रम लिखना। लिख दिया। पहली स्टेप हम कंप्लीट कर चुके हैं कि हमने क्या किया है? इनको व्युत्क्रम कर दिया है। क्या कर दिया है? व्युत्क्रम कर दिया है। अब क्या करेंगे पता है? अब लेंगे, आपको तो सबसे सिंपल तरीका बता रही हूं, एलसीएम ले लो इनका। एलसीएम क्या होगा? एलसीएम अगर किसी को लेना नहीं आता हो तो नीचे की संख्याओं का मल्टीप्लाई कर दिया करो। 3 दूनी 6 आएगा कि नहीं आएगा एलसीएम? 6 में 1 का भाग दोगे 6 बचेगा, यहाँ क्या आएगा? आएगा या नहीं आएगा बताओ? हाँ या ना? -12 अनुपात 2 अनुपात 3। यानी कि कहने का मतलब क्या है? देखना इधर, ध्यान से समझने की कोशिश करना। कहने का मतलब क्या है कि मैं क्या करूं? -2 का गुणा छोटी से छोटी संख्या क्या हो सकती है जो इनको पूर्णांक में बदल दे? क्या हो सकती है भाई? छोटी से छोटी संख्या। मैंने माना इनका एलसीएम कितना आया है? 6 आया है। 6 का मल्टीप्लाई 1/3 का 6 से मल्टीप्लाई 1/2 का 6 से मल्टीप्लाई। एलसीएम करना है बस। काटोगे तो कितना आएगा? -12 अनुपात 2 अनुपात 3। आया कि नहीं आया बताओ? हाँ या ना? यानी कि इसके मिलर सूचकांक क्या आ गए आपके? 12। मैंने बोला था आपको बार लगाना है माइनस वाले पे, 2 और 3, ये ने ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं ब्रैकेट में। आया या नहीं आया बताओ? हाँ या ना बताओ?
देखो एक क्वेश्चन आप खुद करेंगे। एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक क्रिस्टल का तल क्रिस्टलोग्राफिक अक्षों को एकांक लंबाई के 2/3 1 और आपको दिया हुआ है 2 इन दूरियों पर काटता है, इन दूरियों पर काटता है, मिलर सूचकांक ज्ञात करो। निकालो भाई, 2 मिनट का टाइम है, निकालो फटाफट। और जो आ रहे हैं वो मुझे आंसर बताओ, फटाफट निकालो, सिर्फ 2 मिनट का टाइम है आपके पास। सही है, सही है, गलत है? बहुत जल्दबाजी करते हो, निकालो एक बार और। ये कौन है 3 2 1 वाला? चलो निकालने की कोशिश, मुझे भी नहीं पता, निकालते हैं। सबसे पहले तो व्युत्क्रम लिखो, 1 का व्युत्क्रम 1 और 1/2। अच्छा, इनका एलसीएम क्या आएगा? 2 आएगा ना, 2 का मल्टीप्लाई करना है। क्या आया? 3 2 और 1। ध्यान रखना, गलती से इनके बीच में अनुपात लगा दिया ना वाइस पैरामीटर्स के बीच में, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। मतलब मिलर पैरामीटर के बीच में कभी मल्टीप्लाई नहीं लगता, बिल्कुल ऐसे ही लिखे जाते हैं और छोटे ब्रैकेट में लिखे जाते हैं। इन्हें प्रदर्शित करने का तरीका भी यही है। जिनका 3 2 1 आ रहा है बिल्कुल सही है, बाकी सब गलत हैं। कैसे आ रहा है आप लोगों के आंसर गलत? देखो भाई क्या कर रहे हो, 4 4 6 3 तो आ ही नहीं सकता। सबसे छोटी से छोटी संख्या एलसीएम ही होती है, लघुत्तम समापवर्तक, उसका मल्टीप्लाई करोगे और उसका मल्टीप्लाई करके निकालोगे तो यही आना है। चेंज कर लेना अपने आंसर में। और करो एक क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन करो। -2a 3b 4c, केवल सी कर लो। करो ये क्वेश्चन करो, -2a b इनफाइनाइट, ये क्वेश्चन करिए। ये क्वेश्चन करिए। क्या आ रहा है पहले वाले का आंसर? पहले वाले का आंसर बताओ। फर्स्ट का आंसर क्या रहा? 6/43। फिर से देख लो एक बार, कुछ गलती तो नहीं कर रहे भाई? हाँ भाई बताओ। पहले का आंसर बताना, करके देखेंगे सॉल्व, जो नहीं है मैच कर लेना। उल्टा करो सबसे पहले। देखो भाई, मैं आपको सॉल्व करने का तरीका बता देती हूँ, पेपर में कैसे करना है। मैंने डायरेक्ट कर दिया है। सबसे पहले तो आप लिखोगे इनके वाइस पैरामीटर, पेपर में ऐसे लिखोगे वाइस पैरामीटर। पहला क्वेश्चन कर रही हूं मैं,
ये लिखेंगे, फिर 22 पैरामीटर में लिखेंगे -2:3:1। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, उल्टा करना है इनका। अब कर लो, एलसीएम क्या आएगा, 6 आएगा एलसीएम। 6 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, आएगा ना। 1 गुणा 6 भी तो करना पड़ेगा, इसे ऐसे ही छोड़ दोगे। 2 से 6 कितनी बार गया, ये कितनी बार गया, 3 बार, 2 और 6। ये जिसका आंसर है सही है, बाकी सब गलत है। हाँ, माइनस नहीं बार लगाना है, ध्यान रखना, माइनस नहीं बार लगाना है। इसका आंसर बताओ, सेकंड वाले का आंसर बताओ, सेकंड वाले का आंसर देख लो भाई। 1/इनफाइनाइट, ध्यान रखना 1/इनफाइनाइट 0 होता है। वही सेम 1/इनफाइनाइट 0 होता है भाई। एलसीएम 2 आना है इनका। क्या आएंगे, माइनस के 1, 2 से 2 कैंसिल, 1 बार, 2 और ये 0। सेकंड वाले का जिनका ये आ रहा है, थर्ड वाले का आंसर बताओ भाई मुझे, तो बस थर्ड वाला इंपॉर्टेंट है। थर्ड वाले का आंसर बताओ जल्दी, थर्ड वाले का आंसर बताओ। हाँ सही है, 1 बार 2 0। थर्ड वाले का आंसर बताओ जल्दी, थर्ड वाले का आंसर। बस यही तो गलती करने की गुस्सा आती है मुझे कि इतनी जल्दबाजी करने की जरूरत क्या है। इसलिए मैंने ये क्वेश्चन अलग से दिया है, क्योंकि इतनी बार पूछा जाता है पेपर में, बच्चे बहुत जल्दबाजी करते हैं। अरे भाई, हाँ इनफाइनाइट, इनफाइनाइट। क्यों इतनी गलती करते हो, देखो ये 0A है और उल्टा करोगे ये इनफाइनाइट होना है। ये रेशो -3 × 1। सबसे छोटी संख्या क्या है इसमें, इनका एलसीएम 3 आना है, तो 3 का मल्टीप्लाई करोगे, इसका 3 का मल्टीप्लाई करोगे, इनफाइनाइट ही रहना है। अनंत के साथ कोई भी संख्या का मल्टीप्लाई करो, -3 का मल्टीप्लाई 3 से करोगे तो कितना आएगा, 9 आएगा ना। और 1 का मल्टीप्लाई 3 से करोगे तो 3 आना है। ये जिसका आंसर है सही है। ये और निकाल लो, ये सरल है। फोर्थ सरल है। ये क्या हो जाएगा, 0, उल्टा कर लूं डायरेक्ट। एलसीएम क्या आएगा, 6 आएगा ना। 0 6 का आएगा तो क्या आएगा, 3 2 बार। बस इससे ज्यादा और कोई बनेगा नहीं। आ गया समझ में, कोई डाउट तो नहीं है। ये होते हैं वाइस पैरामीटर, मिलर पैरामीटर, और इन्हें 22 से मिलर में कैसे बदला जाता है ये मेथड हम समझ चुके हैं। अगला जो मेरा टॉपिक है जिसका नाम है क्रिस्टल में सममिति। इसमें तो डायग्राम रटने हैं आपको। सममिति का मतलब क्या है जानते हैं, सममिति का मतलब क्या है, सममिति का मतलब क्या है कि मैं किसी पदार्थ को या किसी क्रिस्टल को कितनी तरीके से काट पाऊं, कितने तरीके से उसे विभक्त कर पाऊं कि जिससे वो बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर बनाए दोनों साइड। क्या बनाए, दोनों साइड सेम स्ट्रक्चर बनाए, यानी कि दोनों साइड की जो संरचना है वो पूरी तरीके से एक दूसरे को ढक लें। क्या कर लें, ढक लें।
जैसे मेरा ये हाथ है, इस हाथ पे ये वाला हाथ रखा हुआ है, इस हाथ ने पूरा ढक लिया है इस हाथ को, इसका मतलब क्या है? ये दोनों एक दूसरे के सिमेट्रिकल हैं। कहने का मतलब क्या है? अगर मैं ये कहूं कि इस फोन को बिल्कुल एग्जैक्टली बीच में से काट दिया जाए, यहाँ ऊपर, यहाँ से काटोगे तो फर्क नहीं पड़ेगा, काटना ऊपर से पड़ेगा। जैसे ऊपर से काटोगे तो ये दो भागों में, एक तरफ एक साइड, एक तरफ दूसरी साइड, सेम साइड में विभक्त हो जाए तो हम क्या कहते हैं? वो एक दूसरे के सिमेट्रिकल हैं। अगर हम क्रिस्टल की बात कर रहे हैं तो क्रिस्टल में सममिति 3 प्रकार से डिवाइड होती है। पहला तो क्या है? फर्स्ट तो है आपका सममिति तल, सेकंड है आपका क्या? सेकंड है आपका सममिति अक्ष, सममिति तल, सममिति अक्ष, और थर्ड है आपका कौन सा? सममिति केंद्र। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं तल के सापेक्ष काटूं तो कितने प्रकार से सिमेट्री बन सकती है, अगर मैं अक्ष के सापेक्ष काटूं तो कितने प्रकार से सममिति बन सकती है, और अगर मैं सेंटर के सापेक्ष काटूं तो कितनी प्रकार से सममिति बन सकती है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखना, सममिति तल क्या है? सबसे पहले सममिति तल की बात करेंगे। सममिति तल की सबसे पहले बात करेंगे। देखो, वह काल्पनिक तल अगर जिससे हम क्रिस्टल को गुजारें, वह काल्पनिक तल जिससे क्रिस्टल को गुजारने पर वो बिल्कुल 2 समान भागों में विभक्त हो जाए तो वो कहलाते हैं सममिति तल। क्या कहलाते हैं? मैंने क्या बोला? वह तल, क्या बोला मैंने? वह तल जिससे क्रिस्टल को गुजारने पर वह 2 समान भागों में विभक्त हो जाए, क्या कहलाता है? प्लेन सिमेट्री कहलाती है। तो देखना, प्लेन सिमेट्री को भी 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला तो है आयताकार सममिति तल, यानी कि मेरे कहने का मतलब क्या है? आयताकार सममिति तल, मेरे कहने का मतलब ये है बच्चों कि मैं आयताकार काटूंगी, मेरा तल कैसा रहेगा? आयताकार रहेगा। तो आयताकार कैसे कट सकता है? देखो, एक तो ऐसे, मेरा हाथ देखते चलना, एक तो ऐसे, एक ऐसे, और एक ऐसे। समझना मेरी बात, डायग्राम से देखेंगे। देखो, आयताकार वे सममिति तल जिन्हें घन के 2 विपरीत फलकों के बीच में से काटेंगे, घन के 2 विपरीत फलकों के बीच में से काटेंगे। तो देखना कैसे, डायग्राम से समझना, डायग्राम से, चित्र से देखना ध्यान से। हम बीच के तल से जिन्हें काटेंगे, ये चित्र आपको याद रखने पड़ेंगे, प्रैक्टिस करिएगा इन चित्र की, पेपर में बहुत पूछे जाते हैं। देखो भाई, सबसे पहले फलक तो 6 है, तो एक तो मैं ऐसे काट दूं, समझना मेरी बात, ये ऊपर वाला फलक या ये नीचे वाला फलक ऐसे काट दूं, या फिर ये कि पीछे वाला फलक या ऐसे वाला फलक ऐसे काट दूं, या तो ऐसे या ऐसे या फिर ऐसे, कट जाएंगे ना 3 फलकों में। यानी कि आयताकार सममिति तल कितने प्रकार का होगा? टोटल 3 टाइप्स का। तो डायग्राम से देखना, मैंने पहले ऊपर वाला और नीचे वाला फलक काटा है। कैसे काटा है मैंने? ऊपर वाला और नीचे वाला फलक। डायग्राम में थोड़ी मिस्टेक हो सकती है, पर आप समझने की कोशिश करना मैं क्या कह रही हूँ। ये देखो, बिल्कुल बीचों बीच, ये देखो बिल्कुल बीचों बीच, पूरा नीचे तक, ये पूरा नीचे तक जाएगा ऐसे सीधी लाइन। ये ऐसे मिला दो और इसको बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे मिला दो, तो देखना ये कैसा बना है, ये कट गया है 2 फलकों में। चित्र को समझो, ये 2 फलकों में मेरा बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसा नहीं बना, बनता तो बहुत सुंदर लगता। तो देखना ऐसा बना है। एक बार मैं बनाऊं, फिर मैं आपको मेरे नोट्स की कॉपी दिखाती हूँ कि कैसे बने हुए हैं। ये देखो, एक बार ऐसे काट दिया, बिल्कुल मैं कोशिश करती हूँ सेम बनाने का। इनके ये चक्कर क्या पड़ता है, छोटे बड़े बन जाते हैं, इसलिए दिक्कत आती है। एक बार मैंने ऐसे काटा है,
एक बार ऐसे काटने की कोशिश करते हैं, देखो देखना, समझ में आ रहा है डायग्राम? देखो भाई ये तो फिर भी सरल है, आगे के डायग्राम जो होंगे वो टफ होंगे। बिल्कुल सेम ऊपर और नीचे देख लो, ये ऐसे एक ऐसे और एक ऐसे कटेगा ना, देखना ढंग से। समान को एक बार रिजॉइन कर लो।